नमस्कार, मैं विजय सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इसको स्टूडेंट 90% स्टूडेंट इसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये जनरल नहीं है। जनरल से थोड़ा सा हटकर है क्योंकि कोई भी डेट दिया हुआ है, डेट का कौन सा दिन है ये निकालने के लिए आपको कैलेंडर का ये पार्ट को करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ चार्ट को याद करना पड़ता है। कुछ याद करने के बाद ही आप इसे आसानी से सॉल्व करते हैं। याद क्या मन में बैठा लेना है और कैसे बैठाना है वो हम बताएंगे। चार्ट तो है लेकिन उसको आपको बैठाने का तरीका कैसे क्या करना है, इसके लिए आप बिना स्किप किए हुए मेरे चैनल को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं और आपको क्या इसमें से गेन होगा। इसके लिए मेरे चैनल को शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जैसे देखिए, इसमें आपको करना क्या है, एक चार्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। इसे बोला था मंथ कोड। मंथ कोड जनरल ईयर या लीप ईयर होता है। जनरल ईयर यानी जिसमें 365 दिन होगा, लीप ईयर यानी जिसमें 366 दिन होगा। जनरल के लिए जी लिखते हैं, लीप ईयर के लिए लीप लिखते हैं। ठीक है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए, आपको करना क्या है, याद करने का पहले तो कोड लिखते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे याद करना है। 1440, 2503, 61, 46। ठीक है। 0 और 3 बाकी सब वही रहेगा। आपको करना क्या है, इसमें याद करने के लिए आपको क्या करना है, बंच बना लेना है। यानी 1440 का एक ग्रुप, 2503 का दूसरा ग्रुप, 61, 46 का दूसरा ग्रुप। लीप ईयर में सिर्फ 0 और 3 चेंज होगा, बाकी सारा कुछ वही रहता है। अब ये तो हुआ आपका मंथ का कोड। अब आपको आइए संडे मंडे के लिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 से शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 0। सैटरडे का 0 होगा। ये कहां यूज होगा अभी आपको क्वेश्चन के दौरान ये मैं बताऊंगा। अभी देखिए, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। मेन एक फार्मूला है, उस फार्मूला के लिए ये सब चीज आपको बीच में दरकार पड़ेगा। फार्मूला है LT DY प्लस CQ प्लस मंथ कोड प्लस डेट डिवाइडेड 7। अब यहां पर आपको CQ निकालना है, तो CQ निकालने के लिए क्या करना है आपको, LT DY डिवाइडेड बाई 4। ठीक है। डेसिमल के बाद नहीं लेना है, डेसिमल के बाद नहीं यूज करना है, वो बताएंगे कैसे। अब देखिए, LTDY का फुल फॉर्म क्या है, इसी में आपका देखिए लास्ट 2 ऑब्लिक 3 डिजिट ऑफ द ईयर। ठीक है। 2000 से पूर्व का केस है। 2000 से पूर्व के केस में आपको लास्ट 2 डिजिट इस्तेमाल करेंगे और 2000 से बाद के में आपको 3 डिजिट इस्तेमाल करेंगे। जब भी केस या प्रॉब्लम 2000 से बाद का है उस स्थिति में 3 डिजिट को इस्तेमाल करेंगे और 2000 से पहले का है तो 2 डिजिट। अब इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त कुछ खास कंडीशन है जहां पर ये अप्लाई करने में आपको क्या ध्यान रखना है, उस चीज को देखिए। जैसे देखिए, 1800 से 1900 के बीच में केस में जो भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर यानी शेष, उसमें आपको 2 प्लस करेंगे। 1909 से 1901 से 1909 के केस में आपको रिमाइंडर में +1 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इस समय का प्रॉब्लम अगर आपको मिल रहा है तो ये चीज को आप प्लस अगर 2 नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर गलत होगा। इसके अतिरिक्त देखिए, आपको लास्ट में जो आपका 2 डिजिट या 3 डिजिट है
यानी 2 डिजिट या 3 डिजिट बनाने के लिए सिर्फ एक जीरो को वन के रूप में चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए 2004 अगर दिया हुआ 2004 दिया हुआ है, तो अगर LTDY के अनुसार ये 2004 का प्रॉब्लम है, 2000 से बाद का प्रॉब्लम है, यानी अगर 004 लिखिएगा तो ये गलत होगा। आपको सिर्फ एक जीरो को दिया गया है कि आप उसको 1 के रूप में चेंज कर सकते हैं, यानी इसको लिखना हमको पड़ेगा। अब जैसे जैसे मान लीजिए 1904 है, 1904 है तो आपका अगर 04 लेते हैं तो यहां 04 की जगह 114 लेना पड़ेगा, तब ये सही होगा। ये गलत है आपका, ये सही है। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका बनेगा। अब जैसे देखिए कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, कितना मिटा देते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन है अगर पूछा जाए, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम कब का है, 2000 से पहले का है, 2000 से पहले का है, यानी LTDY की जगह कितना होगा 95। अब CQ लेना है, तो CQ यानी 95 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8, 15, 4 3 12, खत्म। अब आप आइए मंथ का कोड कौन सा है, जनवरी है और जनरल ईयर है, जनरल ईयर यानी इसका कोड होगा 1, अब +1 डिवाइडेड करना है 7 से। यहां पर आपको जोड़कर 7 से भाग देना है, जो शेष बचेगा उसी पे आपको काम है, लेकिन जोड़ने में भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहां आपको क्या करना है, 7 से काटिए, 91 बचा कितना 4, ठीक है। यहां 7 से काटिए कितना बचेगा 2, 4 2 6 1 7, खत्म। बचा क्या 1 यानी क्या होगा संडे, यानी ये जो दिन है वो क्या हुआ संडे। आपको जोड़कर नहीं, जो रिमाइंडर बचेगा उसे जोड़िए और 7 से आपको काटते जाना है। इस तरह से आप इसे शॉर्ट मेथड में ला सकते हैं। अब जैसे देखिए एक केस देखते हैं, 1 जनवरी 2004 है। अब देखिए यहां पर आपको हम बताए थे कि अगर आपको 3 डिजिट या 2 डिजिट बनाने के लिए, जैसे अगर 004 लिखते हैं तो ये गलत होगा। इसको 3 डिजिट बनाने के लिए आप क्या कीजिए, इसको 1 के रूप में चेंज कीजिए, कितना होगा 104, ठीक है, प्लस कीजिए। अब CQ लीजिए, 4 से 4 दूना 8, 4 6 24, खत्म। जनवरी का कोड देखिए, ये लीप ईयर है, लीप ईयर यानी कोड यहां पर क्या होगा 0 अप्लाई होगा, अब +1। अब यहां पर 7 से काटिए, ठीक है। अब देखिए 26 1 27 28 रहेगा तब कटेगा, यानी यहां से एक इधर दे दीजिए, इस स्थिति में खत्म हो गया। यहां पर कितना बचा 103, यानी अब यहां पर 7 से काटिए, 7 से काटिए कितना होगा 7 एकम 7 3 33 हुआ, यानी 7 चौक 28, कितना बचा 5 यानी क्या होगा बृहस्पति होगा, ठीक है, थर्सडे होगा। यानी ये जो तारीख था ये कौन सा दिन था, बृहस्पति था, ठीक है। अब देखिए जैसे आज का डेट लेते हैं, आज का डेट कौन सा डेट है, आज है आपको 2/6/2020। अब देखिए यहां पर LTDY की जगह क्या होगा 120 हुआ। अब प्लस लीजिए, प्लस इसको हमको 4 से काटना है तो कितना होगा 30। अब प्लस आपको क्या करना है, मंथ का कोड, छठा मंथ कौन सा है जून, यानी कितना होगा 5, इसके लिए 5 अब +2, ठीक है। अब 7 से काटिएगा तो 30 5 35, खत्म। यहां पर काटिए, 7 से काटिएगा 7 एकम 7 3 2 5 50, 7 7 49, बचा कितना 1 और 2 कितना हुआ 3 यानी क्या होगा आपका आज कौन सा दिन है, मंगलवार है, यानी ये सही है, ठीक है। इस तरह से आप धीरे धीरे एक एक चीज को ध्यान में रखकर आप बनाइएगा, तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये चार्ट को याद करना है, याद करने के लिए ऐसा नहीं कि जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 2, इस फरवरी के लिए 4। आप यहाँ पर क्या कीजिए 1440 2503 146, और यहाँ संडे से शुरू होगा, सैटरडे का क्या होगा 0, और मेन फार्मूला ये है, इसको आपको हर कंडीशन में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और रिमाइंडर पे खेला है, जैसे एक देखते हैं हम लोग का भारत किस दिन आजाद हुआ था,
आजाद हुआ तारीख तो सबको तो मालूम है 15 अगस्त 1947, लेकिन वो कौन सा दिन था, इसके लिए आपको इस चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा। 15 अगस्त, ठीक है, 1947, 15 अगस्त 1947। अब देखिए 47 के लिए आप 47 लीजिए, प्लस इसको 4 से काटिए, 4 से हो गया 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 नहीं कटेगा 11। अब आपको अगस्त, अगस्त यानी 8वां महीना है, अगस्त के लिए कोड क्या हुआ 3, 3 पकड़िए और प्लस क्या हुआ 15 का 15 लीजिए। अब इसको 7 से काटिए, 11 3 14 खत्म, यहाँ पर 7 से काटिएगा 1, यहाँ 7 से काटिएगा 7 6 42, 42 5 5 और 1 6, 6 यानी क्या हुआ फ्राइडे, यानी जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे। ठीक है, अब एक और लेते हैं क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस दिन हुआ था। तो तारीख तो सबको मालूम है, लेकिन दिन के लिए क्या होगा, आपको इस चार्ट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी 2 अक्टूबर 1869। अब देखिए यहां पर 69 का 69 लीजिए, अब LTTY के लिए क्या कीजिए, 4 एकम 4, 4 7 28, ठीक है। अक्टूबर, अक्टूबर के लिए क्या है, अक्टूबर के लिए कोड लीजिए 1 और प्लस 2, ठीक है। 17 3 20, यहां से 1 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 21, खत्म हो जाएगा, यहां पर बचा 68। अब 7 9 63, 63 कितना बचा 5। अब यहां पर आप क्या कीजिएगा, अगर 5 के लिए अगर आप बृहस्पति लिखते हैं तो आपका आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको 1800 से 1900 के बीच का है। इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में आपको जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 प्लस 2 कितना हुआ 7, 7 को 7 से काटिए कितना बचेगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, यानी सैटरडे 0 के लिए क्या है सैटरडे, यानी महात्मा गांधी का जन्म शनिवार को हुआ था। इस तरह से आप इस चार्ट को बनाकर इसे याद कर लीजिए, याद बंच में कीजिए, दिमाग लाकर याद कीजिए ताकि जल्दी बने, क्योंकि 90% स्टूडेंट इतना हेडेक लेना नहीं चाहते हैं और ये एक नंबर ही आपको लाखों स्टूडेंट के आगे या पीछे कर सकता है। इसलिए मेरे अनुसार इस चैप्टर में इस सेक्शन को जरूर कीजिए ताकि आपका एग्जाम का संभावना निकालने का ज्यादा से ज्यादा हो। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि मैं इस तरह का एजुकेशनल प्रोग्राम आपके लिए बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।